Welcome to Trade Connect 2025. Macro Global Markets, Tradefluenza and Follow Me presents the special meetup in Mumbai, जहां पर कई ट्रेडर्स के साथ मिले कुछ ऐसे लोग जो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते थे। तो एक एक करके मिलेंगे हम सबसे और जानेंगे ट्रेडिंग की दुनिया के इनसाइट्स। अच्छी चीज थी, मेरा पैसा था तो मैं खर्च करने को तैयार था, मैं हर बंदे को पैसा देने को तैयार था, बट मेरी आस्क एक ही थी, कैन यू शो मी योर P&L ऑफ लास्ट जस्ट 6 months एंड दे वर नॉट रेडी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे दौड़ना वो बंदा सिखा रहा है जो खुद नहीं दौड़ा। मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए ट्रेडिंग करते करते। सो द स्टार्ट उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी ट्रेडिंग की, ना इतनी नॉलेज थी। ठीक है, आज के डेट में तो इतना ईजी हो चुका है, कंटेंट हो गया, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो गया, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, सबकी जर्नी, सबकी रोड मैप्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो। बट उस पॉइंट पे इतना ईजी नहीं था। एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो जिंदगी भर खुद को प्रोटेक्ट करता रहता है, ये बोलकर कि इट्स अ पार्ट ऑफ नॉट अ पार्ट। गलत कर रहे हो। प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, आपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस के साथ ना आपने पूरे दिन को अपना एक लेवल दे दिया कि आज मेरा दिन बुरा गया है। ये होता है इन जनरल, और आपका ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो आप पूरा दिन लेके बैठ जाओगे, मतलब आपका पूरा दिन चढ़ जाओगे आप। अगर तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया, मैं बेट कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन ऐसी कोई इवेंट करूंगा, आप खुद को 1 महीने तक एक्सपोज करना स्टार्ट कर दो, आपको अपनी गलतियां ना पता चले। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विराट चौधरी की तरफ, जो हैं ट्रेडफ्लुएंजा के को-फाउंडर और ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे कुछ खास बातें। मैं जब ट्रेडिंग में एंटर कर रहा था तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास अच्छी चीज थी, मेरा पैसा था तो मैं खर्च करने को तैयार था, मैं हर बंदे को पैसा देने को तैयार था, बट मेरी आस्क एक ही थी, कैन यू शो मी योर P&L ऑफ लास्ट जस्ट 6 months एंड दे वर नॉट रेडी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे दौड़ना वो बंदा सिखा रहा है जो खुद नहीं दौड़ा। वो कह रहा है मैं तो दूर से खड़े होकर बताऊंगा तुम्हें यहाँ से दौड़ना है, और वो मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट दौड़ने वाला बनूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार ये भी पंगा है। तो हमने सोचा कि हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे जहां पे वेरीफाइड मेंटोर होगा, जिसका P&L पर्सनली मेरी इंटरनल टीम वेरीफाई करेगी, तभी वो ट्रेडफ्लुएंजा के अंडर में वेरीफाइड मेंटोर में लिस्टिंग होगी। इफ यू हैव आइडिया अबाउट आवर वेबसाइट तो यू कैन सी द वेरीफाइड मेंटोर्स ओवर देयर, जिसके P&Ls हमने खुद वेरीफाई करे हैं। People are not ready with the P&Ls to share, but if they are ready, they are fearless. Welcome to the club, guys. So अब आपके सामने जब भी ऐसा इवेंट होगा तो हमने ये बोला कि भाई हम इवेंट्स करेंगे, ऑफलाइन कम्युनिटीज बनाएंगे, सेम शहर के लोगों को जोड़ेंगे आपस में। अगर ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप आपस में मिलके बैठ सकते हो। आई एम 100% श्योर नेक्स्ट एक हफ्ते में किसी एक कैफे में इस इवेंट से 3-4 लोगों के ग्रुप्स बनने वाले हैं। इवन कुछ लोग तो बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं। दिल्ली में तो हमारा एक बड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, हमें खुद नहीं पता, हम खुद एडेड नहीं है उसमें, और वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, वहां मस्त ट्रेडिंग चल रही है। ऑलवेज से ग्लोबल मार्केट्स, यू ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स। ओके, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि हम हैं कहाँ पे, ग्रे स्पेस में। हम ट्रेडर बाद में बने, उससे पहले अच्छी चीज है कि हम थोड़ा सा सेफ इंसान बन जाए, सेफ जोन में आ जाए, उसके बाद करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम थोड़े से पैसे के चक्कर में खुद को और अपनी फैमिली को ट्रबल में डाल दें। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के हम इस इवेंट को आगे लेके जाएंगे। मैं बेसिक आपसे बात करूंगा, हम इवेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, इवन हमारी पूरी इंडिया की ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। तो मुझे ये पर्सनली पेन फील होता है दैट लास्ट 1 year से मैं ये ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, और 1 साल में ये हमारा 13th इवेंट है, नहीं 9 महीने में 13th इवेंट है। हमारे वेबसाइट पे 75,000 का ट्रैफिक है। वी हैव डन मोर देन 2,000 मेंटरशिप 1-to-1 कॉल्स, और ऑफलाइन इवेंट्स में मेरे ख्याल से 3,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट विन फॉर एज अ ब्रांड, बट फॉर एज अ ट्रेडर आपके लिए भी बहुत बड़ी विन है कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप सब लोग इस तरह से कभी इकट्ठे नहीं हो पाते इतने क्लोज एनवायरनमेंट में। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग वीकेंड प्लान कर रहे होंगे, दे वर बीन क्लब्स ये वो, बट यू गाइस आर हियर टू मेक अ मनी, प्रिंट मनी, मेक योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ ग्रो। सो हेड्स अप, है ना, जो भी बिगड़ रहा है सब सही हो जाएगा पैसा कमाने के बाद, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल दिया आपको व्यू कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और प्रोबेबली वी आर गोना डू इट अगेन 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 अगेन।
तो आई वुड लव टू सी यू गाइस कि आप आते रहो, नेटवर्किंग करते रहो, क्योंकि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि अगर जो चीज़ें हैं, हम उन सबको मैक्सिमम एक्सपोज़र दें और इस पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छी चीज़ें करें। तो आर यू गाइस विद मी और नॉट? जस्ट से यस। यस! कूल, लॉट ऑफ एनर्जी गाइस, मोर देन मी। है ना? तो मुंबई वेलकम्स मी वेरी वेल। है ना? मुंबई वाले लोग बड़े प्यारे लगे। है ना? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मुंबई में, ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और भैया आते रहते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मुंबई वेलकम्स मी वेरी वेल। यहाँ के लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी और ये पूरा मैनेजमेंट मेरी टीम को है। 2 बंदे हैं यहाँ पे, अमित एंड अनदर गाय, नाम नहीं आता, सॉरी भाई। मुझे माफ़ कर देना। तो मैं सेशन आगे बढ़ाऊँगा यहाँ से। नाउ यू गाइस नो व्हाट इज़ ट्रेडफ्लुएंजा, नाउ यू गाइस नो व्हाट इज़ फॉलो मी। Macro Global Markets is a broker, very good broker. We are collaborating with this broker first time. We have experienced this, that's why we are collaborating with them. क्योंकि इनके ही collaboration से ये चीज़ें हो पाती हैं। We always put our funds into this, but not that much we can do. I'll be very honest with you. है ना? मेरे को कोई बिल्कुल शर्म नहीं है ये बोलने में कि हमने किससे कोलैब करा है, किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इंटेंशन बहुत क्लियर है। मैं यही करना चाहता हूँ, तभी कर रहा हूँ आपके साथ। तो माइक्रो ग्लोबल मार्केट्स फॉलो मी ने मिलके ट्रेडफ्लुएंजा के साथ एक मीटअप किया कि आप करो मीटअप, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डू गुड अवेयरनेस। ट्रेडिंग की दुनिया की बातों के बाद अब बारी है कुछ माइंडसेट सीखने की। ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं होती, ट्रेडिंग में होती है कई माइंड की हलचल, जिसको सेट करने और डायरेक्शन देने ट्रेड कनेक्ट 2025 में पहुंचे हैं ऋषभ नेगी। But special thanks to Viraj bhai for managing all the things. तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आप सब लोग वहाँ मिलने आए हम लोगों से। काफी अच्छा, जितनी बार मैं मुंबई आता हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि यार हमेशा कम पड़ गया है। मतलब जितनी बार मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे समझ के, उनकी जर्नी स्टोरीज वगैरह समझ के मुझे बहुत चीज समझ में आती है कि किसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एंड थ्रू आउट माई जर्नी मैंने बहुत गलतियां करी। इतनी गलतियां, मतलब वो मैं कह सकता हूँ बेवकूफियां भी थी। बट मैं चाहता हूँ कि वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करो, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा आता है ना, हम इतने बर्न आउट हो जाते हैं कि यार अब करना क्या इसके आगे को। तो मैं नहीं चाहता कि वो फेस हर एक बंदा देखे। मेरे लिए ये ट्रेडफ्लुएंजा बनाना बहुत पर्सनल था, बिकॉज वो जो होता है ना, वो एक पॉइंट जहाँ हम स्टक हो जाते हैं और इमोशनली कोई हमारे पास हेल्प करने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई समझने के लिए नहीं है। बिकॉज आप किसी का अपनी जर्नी शेयर नहीं कर सकते हो एज अ ट्रेडर। आपने कोई लॉस करा है, आप किसके पास जाओगे? फैमिली को समझाओगे, दोस्त को समझाओगे, कितना ही समझ जाएंगे वो। सो आई वांटेड कि मेरे पास भी कोई ऐसी कम्युनिटी हो, ऐसे लोग हो जिनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ, उनसे गाइडेंस ले पाऊँ। अब स्टार्टिंग में जब मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके ट्रेडिंग करते करते। सो द स्टार्ट, उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी ट्रेडिंग की, ना इतनी नॉलेज थी। ठीक है, आज के डेट में तो इतना ईजी हो चुका है, कंटेंट हो गया, चाहे सोशल मीडिया हो गया, चाहे टेक्निकल हो गया, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, सबकी जर्नी, सबकी रोड मैप्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहां से काफी चीजें समझ सकते हो। बट उस पॉइंट में इतना ईजी नहीं था। इवन मैं आपको बता दूं, मुझे स्टार्टिंग में जब सिर्फ एक छोटी सी लॉट साइज, ये चीज समझने में कि लॉट साइज क्या होता है, कितनी क्वांटिटी खोलते हैं, गोल्ड, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आज की डेट में आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे आपको एक दिन में मिल जाएंगी। बट उस टाइम पे जब नहीं था कुछ भी अवेलेबल, ऐसा कुछ इकोसिस्टम नहीं था, तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 मंथ ये चीज फिगर आउट करने में। एंड जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो पता ही नहीं था कि कितने डॉलर से स्टार्ट करना चाहिए। और आई गेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जर्नी में ये थी कि मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं मिला। अगर स्टार्टिंग में कोई गाइड करने के लिए होता ना, तो मे भी शायद से अपना टाइम, पैसा और इमोशन सब बचा था। बट वही है, अब कुछ इंसान गलतियां करके सीखते हैं। सो आई वाज वन ऑफ देम। और इसमें बुरा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, बट मैंने उस चीज को सर्वाइव कर लिया, इसलिए बुरा नहीं हुआ। मे भी मेरी जगह कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई सर्कमस्टेंसेस ना हो, तो मे भी वो एक पॉइंट पे क्विट कर दे, तो वहां उसकी जर्नी फिर डेड है। फायदा क्या फिर वो चीज स्टार्ट करने का, वो स्ट्रगल्स का। और पर्सनली स्पीकिंग, इजी कुछ नहीं है ट्रेडिंग। लोगों को लगता है ट्रेडिंग बहुत इजी काम है, बस आओ बाय सेल करो, सुबह उठो, इतना ही होता है। नहीं, ट्रेडिंग ना बहुत चीजें बदल देंगी आपकी, और ट्रेडिंग को सही करने के लिए ना आपको रियल लाइफ में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा फिर। Hi Rishabh, my name is Muskan. Nice to meet you. It's like my first time, and I feel I'll take back a lot. I just have one question. I wanted to know if you were doing job when you started trading. आप कुछ भी ऐसा करो जिसको आप एज अ प्रोफेशन, लाइक मैं जैसे माय हॉबी इज टू एंजॉय, मतलब घूमने फिरने का शौक है, तो मैं उसको अपना प्रोफेशन बना दिया। ट्रेडिंग मेरा शौक है, ट्रेडिंग मैं एंजॉय करता हूँ, तो इसी को मैंने अपना प्रोफेशन बना दिया है। अब थ्रू माय ट्रेडिंग मैं कमा भी रहा हूँ। मैंने पूरा इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया है कि ट्रेडिंग के थ्रू ही मैं दिस, आप कह सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बन गई, मेरी ट्रेडिंग चली रही है, उससे मेरी ट्रेडिंग और अच्छी होगी। सो यू कैन डू वन थिंग, स्टार्ट समथिंग, मे बी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मे बी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एज एनालिस्ट कहीं पर आप ऐसे जॉब भी दे सकते हो। और इन फ्यूचर थ्रू ट्रेड फिल्जा माय प्लान वाज टू कि हम सबसे पहले हमने लेकिन करके हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। आई गिव यू अ स्मॉल रोड मैप जो हम अभी एक्चुअल में कर रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, आप जैसे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग का फुल टाइम कैरियर भी देखना चाहते हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज रिसेंटली हम क्रिएटर्स को जो ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वॉइस, और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करते हैं, उनको मोनेटाइज भी करते हैं थ्रू बाय गिविंग स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप, कह सकते हो आप। और काफी लोगों को हमने इवन दी भी है, काफी लोग होंगे भी यहाँ पर, ठीक है, वन ऑफ द इज, ठीक है। तो काफी लोगों को अपॉर्चुनिटीज वगैरह देते रहते हैं, लाइक फंड सपोर्ट हो गया, सो दैट वो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन देख पाए। क्वेश्चन इज लाइक आपका बैड फेस चालू है, तो मतलब उस बैड फेस से कैसे निकल सकते हैं? मतलब आज क्या वो क्लिक होता है कि नहीं बस अभी यहाँ से अभी मतलब सीखनी या जो भी है साइकोलॉजी, मतलब पूरा तुम्हारे हिसाब से बैड फेस क्या है तुम्हारा? मतलब जो भी मेरा म्यूजिक edge- बेस। हाँ जो भी मेरा एज है वहाँ पे मेरे बार बार ऐसे रेट्स होते जा रहे हैं, तो भी मतलब मैं वो उसी प्लान को फॉलो बैड फेस ट्रेडिंग में या इन जनरल लाइफ में? बोथ बोथ और तुम्हारी आंसर ना? तो मेरे को भी इसमें ऐड करने का है, जैसा अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी भी है, वर्क भी कर रहा है, पर साइकोलॉजी कैसे, मतलब आपको मैं इन जनरल बताता हूँ, ट्रेडिंग और जो अपना लाइफ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है कि नहीं। अभी जैसे मेरे पास फंडेड अकाउंट आया, मैंने फेज 1 पास किया, फेज 2 पास किया, फंडेड अकाउंट मिलने के बाद उससे कभी पे आउट ही नहीं करता नहीं, मतलब कैसे साइकोलॉजी मैनेज करें। कोई मुझे कहता है तुम जिम करो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बोलता है, अभी सब लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं करना चाहिए, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे घर वाले ठीक ठाक है, तो सब लोग कहते हैं तुम जॉब नहीं करते, दिन भर घर पे पड़े रहते हो, सुबह उठते ट्रेड लेते हो, शाम को सोने से पहले ट्रेड लेते हो, कैसे होगा फिर? क्या होना चाहिए अप्रोच ऐसा? सबसे पहले ढूंढना लेना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग प्लान, और ट्रेडिंग प्लान के साथ साथ जो भाई का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि जो भाई को लग रहा है कि भाई का बैड फेज चल रहा है, बैड फेज चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, आपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से ना आपने पूरे दिन को अपना एक लेबल दे दिया कि आज मेरा दिन बुरा गया है। ये होता है इन जनरल। और आपका ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो आप पूरा दिन लगे बैठ जाओगे, मतलब आपका पूरा दिन चढ़ जाओगे आप। आपके साथ वाले खासकर फैमिली वगैरह उनको गुस्सा निकाल दोगे। होता है ये चीज, है ना, शर्माने वाली बात नहीं है कि यार आज बात मत करो मेरे साथ, आज मेरा दिन खराब है, मेरा मूड खराब है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसी लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग के पार्ट भी आपके पास लाइफ में एक होना चाहिए, एक सेकंड विन, जो आपको उतना ही एक्साइट करे जितनी आपको ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस होना ही है, उसके बेसिस पर अपना पूरा का पूरा दिन को या फिर पूरे महीने को ऐसे कंक्लूजन में बताओ कि भाई मेरी जिंदगी खराब चल रही है, मैं किस्मत ही खराब है मेरी, मत ब्लेम करो। हैव समथिंग इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग जो उतना ही मीनिंगफुल क्यों ना हो। मेरे लिए वो मीनिंगफुल ट्रेड फंड्स है कि मैंने उसको बनाया, ठीक है। मेरे लिए उसके अलावा मीनिंगफुल क्या है, मेरी मान लो पर्सनल लाइफ में जैसा जिम हो गया, कूदना हो गया, ये चीजें मेरे लिए मीनिंगफुल चीजें, कि जब मान लो मेरा ट्रेडिंग में कोई लॉस भी होता है ना, अगर बट अगर मेरे पास सेकंड विन है, मेरे पास जैसे मे बी वो जिम हो गया, फिटनेस हो गया, कुछ भी नया सीखना है, एडिशनल स्किल हो गया, तो मेरे पास उतना ही मेरे को एक्साइट करती है वो चीजें जितना मेरा ट्रेडिंग में अगर मान लो लॉस भी होता है तो बैलेंस आउट हो जाती है। तो इतना मैं पूरा दिन ऐसे नहीं बोलता कि क्या दिन खराब चल रहा है, नहीं, वो प्रोसेस है, हर चीज पार्ट। FRX लॉ में ट्रेडर्स को सही डायरेक्शन देते हैं बॉबी आर्या, जिन्होंने यहां पर कई ट्रेडर्स के ऐसे सवालों को डायरेक्शन दी जिसमें वो सब उलझे हुए थे। You use algo trading? No, you don't do that. Okay, alright. I never tried. Okay, you never tried. मेरे को ये चीज लगती है ना, एल्गो ट्रेडिंग, जब कोई मेरे को बात बोलता है कि भाई हमारे पास एक ऐसी एल्गो है जो पैसा बना सकती है, तो मैं ये बोलता हूँ मेरे भाई कि मेरे पास क्यों है। ओके, इफ यू हैव नोट छापने वाली मशीन है, मेरे पास क्यों आ रहे हो ये बोलकर कि 1 लाख रुपए तो मैं आपको नोट छापने की मशीन हुई, क्या तू 1 लाख रुपए के नोट भी छाप सकता उस मशीन से? देन व्हाई यू आर सेलिंग? दैट्स इट। ये एक बहुत प्रीशियस चीज है, ये डायमंड है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ओके, अब आप बोलोगे भैया अभी भी शेयर करना, यहाँ पे एक्सपीरियंस है। व्हाट यू थिंक अबाउट क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो, मैंने बीटीसी ट्रेड करता था पहले, लाइक भैया को देखकर मैं करता था, बट मैंने बीटीसी को ये समझा कि जब मैं कभी क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ वहाँ पे ना पंप एंड डंप बहुत होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब बहुत होती है। ओके, लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी ग्रैब, तो मेरे लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है कि जब मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि आप परफेक्शन चेज करो किसी भी एक सेटअप पे। लाइक मैंने इतना टाइम दे दिया गोल्ड को, तो मैं यहाँ पे परफेक्ट हो चुका हूँ, मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, समझ पा रहे हो? तो मेरे पास
आई थिंक गोल्ड का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बेटर बात कर पाता हूँ। बाकी एनालाइज करना है तो एनालाइज तो कर लेता हूँ, बट मुझे अगर हार्डकोर बात करोगे तो मैं क्रिप्टो के बारे में और बीटीसी इतना मैं ज्यादा नहीं करता, बट हाँ, नो डाउट गोल्ड करता हूँ, और नो डाउट हाई टाइम फ्रेम के थ्रू मैं एनालाइज जरूर करता हूँ, कभी कभी स्विंग ट्रेड जरूर लेता हूँ वहाँ पे, बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। थैंक यू। आप एनएफपी प्लान कैसे करते हो? बेरिश होगा या बुलिश होगा? दैट ठीक है, मैं एनएफपी प्लान कैसे करता हूँ? आप एनएफपी न्यूज की बात कर रहे हो या आफ्टर एनएफपी की बात? बिफोर न्यूज, लाइक आपके एनालिसिस का पैरामीटर्स क्या क्या होता है? लाइक बिफोर न्यूज मैं एनएफपी को कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ? आप अगर काफी बार मेरी लाइव स्ट्रीम देखी तो मैं लाइव स्ट्रीम में अगर मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं एनएफपी ट्रेड कर रहा हूँ, इट्स फुल ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, ये जुआ है। अगर मैं एनएफपी ट्रेड कर रहा हूँ लाइव भी, बस मैं कभी एनएफपी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये देख कर ट्रेड करता हूँ कि मार्केट की लिक्विडिटी जोन्स का है। मैं लिक्विडिटी जोन्स के नीचे ऐसा रखकर ट्रेड प्लान करता हूँ, दैट्स इट। मैं 1:1 को चेस करने का प्रेफर करता हूँ न्यूज के टाइम पे। सो द लिक्विडिटी जो आप फाइंड करते हो 6 पीएम के टाइम जब न्यूज आती है, तो 6 पीएम नहीं, 5:55 समथिंग। अकॉर्डिंग टू आईएसटी, या तो वो लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी होती है, नहीं, राइट? हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम की मेरी लिक्विडिटी के लिए नियर बाय ईएमए होती है 4 आवर की, कि वो कहाँ पे, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उन चीज़ों को फाइंड करता हूँ एंड उसके बारे में ट्रेड प्लान करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं इसी पॉइंट में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइक कभी भी ना लाइक परफेक्ट सेटअप को चेस करने के पीछे मत जाना। हमेशा याद रखना इस चीज़ को, अपने नोटबुक में भी लिख देना, कभी भी परफेक्ट सेटअप को चेस करने, परफेक्ट एंट्री को चेस करने मत जाओ, परफेक्ट स्टॉप लॉस को चेस करने जाओ। यू विल नेवर फाइंड अ परफेक्ट एंट्री इन दिस मार्केट। परफेक्ट एंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप बोलोगे मैं इसी पॉइंट से एंटर लूँगा, यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, आपको कैसे पता कि इसी पॉइंट से ऊपर जाए? आपको बट ये पता है कि इस पॉइंट तक मेरा एक बेयर मिनिमम ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट में लिक्विडिटी है। तो आप लिक्विडिटी को सोच कर अपना एसेट प्लान करो, ना कि परफेक्ट एंट्री। अब लोग क्या करते हैं, परफेक्ट एंट्री पंच करते हैं, स्टॉप लॉस छोटा लगाते हैं। मैं उनसे पूछना जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसके नीचे का लॉजिक पता है? कहते भैया नहीं। मैंने कहा क्यों लगाया? कह रहे छोटा बन रहा है। अबे छोटा बन रहा तो कहीं भी लगा दी वैसे। दिमाग तो लगाओ। अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो लॉजिक तो होना चाहिए कि भाई बोलो तो कुछ समझ तो है पूरा उनका, वरना रिग्रेट बहुत होता है। ऐसे नहीं टोकन मार्केट अगर तुम्हारी टेक प्रॉफिट की बात चलेगी फिर तो तुम सदमे में आ जाओगे। और मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस कभी छोटा नहीं रखना। अगर मैं स्टॉप लॉस छोटा रखूंगा तो क्या होता है, पूरे दिन खाली बैठा, शाम के टाइम पे बैठा न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने 10 रुपए एसएल के साथ मार्केट में ऐसे करके मैंने 10 रुपए एसएल ट्रेड कर, फिर क्यों नहीं रिवेंज ट्रेड होगी? इंसान ही हूँ मैं भी, सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठा था, शाम को बैठा ट्रेड करने 2 मिनट में मार्केट में उड़ा दिया। कहा चल घर जा, मैं बोला क्यों जाऊँ, पैसे तो कमा के ही जाऊंगा। पूरे दिन बैठा था, वसूली तो करके ही जाऊंगा। अब मैं मार्केट से लड़ने बैठ जाऊंगा, अब जब मार्केट से लड़ने बैठ जाऊंगा उसमें पिलना ही है मेरे को, फिर तो मैं ही शहीद हूँ फिर। ठीक है, मैं उस पॉइंट में ये प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस में ऐसा स्पेस दूं, एटलीस्ट क्वांटिटी ऐसी रखूं कि भाई कम से कम 15 से 20 मिनट तो बैठ जाऊं। समझ पा रहे हो? अगर 15 से 20 मिनट तक बैठ गया और 15 से 20 मिनट बाद ऐसे लेट हुआ तो खोपड़ी भी कहेगी कि हाँ वो भी सही हो रहा है, ढंग से एनालिसिस करना सीख, जा चुपचाप प्रैक्टिस कर। वही वाली बात होगी, एक बंदा नॉकआउट खाकर गिर जाएगा या तो उसके अंदर एक रिवेंज की भावना आ जाती है कि साले ने एक मुक्के में गिरा दिया मेरे। वहीं पे 10, 15, 20 मिनट तक पिटा तो वो एक्सेप्ट करेगा अपने पिटने को, वो सोचेगा हाँ भाई उस बंदे ने सही मारा मेरे। बात है ही नहीं है। अब वही चीज मार्केट के साथ है, मार्केट तुम्हें 2 मिनट में एक नॉकआउट देगी, तुम वहीं पे गायब। उसके बाद तुम बोलोगे भैया रिवेंज तो लेना है, इसने मारा कैसे, मेरे पास तो पोटेंशियल था मारने का इसको। पोटेंशियल क्या है आपके पास मार्केट में? आपका कैपिटल। यही होगा ना, कैपिटल ही पोटेंशियल होगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अभी तो 1% ड्रॉ डाउन है, अभी रुक बेटा 4 तो बचा है, लो 4 हर सेकंड में वो टैप 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 खत्म गेम खत्म। तो ये चीज है, so never focus on perfect entry, every time focus on a perfect stop loss. If you will chase a perfect stop loss then I think तुम बहुत ज्यादा बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे अगर आपके पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स है। और एक और चीज, अगर अच्छी बात है अगर आप लोगों को काफी चीज समझ में आई हो, बिकॉज इतने शॉर्ट पीरियड में अगर बोले आपको कुछ एक्सप्लेन करें, मे बी आपको हर एक चीज रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट उसके एक्सपीरियंस के साथ बढ़े। लाइक आई हैव सीन बॉबी जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच से एकदम। तो आप मेरे से पूछोगे ना, बॉबी ने पूरा दिन दिन रात 24 घंटे उसकी जिंदगी से ट्रेनिंग, मैं सच बताऊं तो आपको
तो उसके लिए बहुत ईज़ी है यहाँ पर आगे हमें समझाना, बताना ट्रेडिंग के बारे में। एंड मे बी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे होंगी कि यार इतना ईज़िली एफर्टलेसली बता रहे हैं, है ना? इतना ईज़ी हमारे लिए करने लग रहा है जब हम करने बैठते हैं। तो वही बात आती है एक्सपीरियंस की। तो इसीलिए कोई भी ऐसे सेल्फ डाउट में मत जाना कि यार मुझे कुछ सर से ऊपर चलेगा, ठीक है? टाइम दो, हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, जितना सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में उतनी अच्छी बात है। और कोई डाउट? यस कुछ हॉबी भैया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मेरा एजुकेशन है साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करते हैं, मतलब पेशेंस कैसे लेकर आते हैं मेरे में पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है और पेशेंस बिल्ड कैसे करें? अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि भैया पेशेंस कैसे बिल्ड करें, पेशेंस बिल्ड करना, देखो पेशेंस क्यों बिल्ड नहीं होता, सबसे पहले ये चीज समझो, पेशेंस बिल्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि नीड बहुत होती है। आई थिंक यू हैव अ वेरी नीड बहुत ज्यादा है या ग्रीड बहुत ज्यादा है, ये दोनों ही चीजें वही। ग्रीडनेस काफी है, जब ग्रीडीनेस होगी तो पेशेंस नहीं आए। क्यों? क्योंकि पेशेंस तब उस बंदे में आता है जिस बंदे के पास सब कुछ होता है। जिसके पास सब कुछ होता है उस बंदे के अंदर पेशेंस काफी अच्छा होता है। जिसके पास, अब मैं अभी जब फ्लाइट में सोई थी तो स्नेहा पैनिक कर रही थी बहुत ज्यादा कि अब क्या होगा, ये कब होगा, मैंने कहा नेक्स्ट फ्लाइट करेंगे। वो चीज मैं कब सोच पाया, जब पैसा नहीं होता तो मैं भी रिग्रेट करता, मैं भी वहां पे रोने बैठ जाता। बात तो यही, पेशेंस कब दिखा पाया मैं, जब मेरे पास बैकअप। सिंपल से एग्जांपल दिया है, मैं पेशेंस कैसे दिखा पाया, उसी टाइम मैंने इसको पेशेंस दिखानी है। मैंने कहा रुक जा, बात करते हैं, नेक्स्ट फ्लाइट क्या होगी, ऑन द स्पॉट कर लेंगे, नई फ्लाइट कर लेंगे, क्या होगा। मैं उस चीज को अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने नेक्स्ट फ्लाइट के बारे में सोचा, तो मैंने पेशेंस शो करा। अगर मैं बोलता कि नहीं भाई ऑलरेडी इतनी महंगी टिकट कराई थी, वो हट गई, ठीक है, अब नई टिकट कराऊंगा, पैसा तो है ही नहीं, तो पेशेंस कैसे है, पेशेंस तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत हालत खराब हो रखी है, फटी पड़ी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो पेशेंस कैसे कर पाओगे। जिस इंसान की फटी पड़ी है, बुरा मत मानना लैंग्वेज को, बट हाँ, जिस इंसान की फटी पड़ी हुई है, पैसों से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, घर वालों से रिलेटेड, टेंशन है, स्ट्रेस है, फैमिली इशू, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसके अंदर पेशेंस नहीं बिल्ड होता। पेशेंस बिल्ड होता है जब आप चीजों को लेट गो करते हैं। आप इमोशनली अटैच ना हो मार्केट के साथ, तो आप पेशेंस शो कर सकते। इमोशनली अटैच बंदा होकर मार्केट में फिर वो पूरा अपना टीम खराब। तो इमोशनली अटैच मत हो। अब मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि आप इमोशनली अटैच मत हो, बट आप लोग के लिए करना बहुत टफ है। और आप लोग ये कर कब पाओगे, जब आप बाय द टाइम थोड़े दिन थोड़ा पेशेंस शो करके। एक दिन में पूरा पेशेंस नहीं बन बिल्ड होता था, बट हाँ, बाय द टाइम यू विल बिल्ड योर पेशेंस। बट पेशेंस की भी स्टार्टिंग, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, थोड़ा सा बिल्ड करोगे, फिर थोड़ा सा बिल्ड करोगे, फिर थोड़ा सा बिल्ड करोगे, तब जाके पेशेंस बिल्ड। ठीक है, डन। थैंक यू। ओके, आपके लिए एग्जांपल सेट करने के लिए बाबा ने आज अपनी फ्लाइट की कुर्बानी दी। बट मैं अब खुश हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डिसिप्लिन कैसे रहते हो मैं डिसिप्लिन कैसे रहूँ, पहला क्वेश्चन। और कुछ दिन मतलब ऐसा होता है कि हम फ्लो में चले जाते हैं, हम पूरा काम अच्छे से करते हैं, सारा कुछ जो करना होता है, कंटेंट होता है, सारी कुछ चीजें, पर कुछ दिनों बाद वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती, कुछ कुछ करके थोड़ा कम हो जाता है। हवा में आप देखो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप हवा में उड़ जाते हो। हाँ क्वेश्चन ये है, ठीक है, हाँ हवा में वो इंसान उड़ जाता है जो ओवर एक्सपेक्टेशंस करने का, ठीक है। और डिसिप्लिन मैं कैसे बिल्ड करता हूँ, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ट्रेडिंग फ्लो बनाया था। हाँ। क्योंकि जब अकेले घर में बैठ के ट्रेडिंग करता था, तो बेड में लेटे लेटे आराम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब है, मान लो लेटे लेटे नहाया ना धोया ना कुछ, ना खाना भी खा रहा हूँ, साथ में चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, मन करा पंच करती ट्रेड, ठीक है। जब लॉस हो गया तो पूरे पूरे दिन तक नहाया नहीं, टेंशन के मारे, तो डिसिप्लिन तो आएगी लाइफ में। जिम नहीं गया शाम के टाइम पे, क्यों? क्योंकि लॉस हो गया, पूरे दिन घर में बैठे रहूंगा फालतू में, ठीक है। फिर दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊंगा, ये सोचकर कि माइंड फ्री होगा, आराम मिलेगा दिमाग को। बट मुझे लगता है कि ये जो चीजें थी, ये मेरे लिए सबसे बेकार पॉइंट था, ठीक है। मैंने कैसे बिल्ड करा, मैंने ऑफिस बिल्ड करा, ऑफिस आया, ऑफिस में बैठना स्टार्ट करा, मॉर्निंग में रेडी होकर नहा धोकर जिम विम जा जाकर पूजा पाठ कर करके मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे पास भी एक रूटीन है, मैं भी घर से बाहर निकल कर एक ऑफिस के तौर पे जा रहा हूँ, मैं भी अपने सेटअप में बैठ रहा हूँ, वहां पे इतने सारे लोग वहां पे बैठे होते हैं, उनको समझा रहा होता हूँ, उनके डाउट्स क्वेश्चन समझ रहा होता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, हड़बड़ाई नहीं होती पहली चीज तो, कि ट्रेड गेम ही नहीं है, समझ पा रहे हो? जब कभी मैं मार्केट में बैठ आता हूँ ना, मैं घर से निकल कर आता हूँ, तो मैं हमेशा ये सोच कर आता हूँ आज मेरा लॉस हो। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पहले से ही प्लान कर देता हूँ लॉस के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर प्रॉफिट होगा तो मैं खुशी कर जाऊंगा, बट अगर लॉस होगा तो मैं रोते हुए कर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले ही अपने आप को रुला देता हूँ, सुबह सुबह कैलेंडर में पहले लिख देता हूँ टुडे लॉस,
इतने डॉलर का लॉस में एक्सेप्टेड, खत्म। घर आकर उस लॉस वाली चीज को काट देता हूँ और उसको टिक कर देता हूँ कितनी प्रॉफिट हो गया। तो पहले तो अपने माइंडसेट को मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। सेकंड चीज जो तुम्हारा क्वेश्चन है डिसिप्लिन कैसे बनाए, तो डिसिप्लिन के लिए भाई एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। दोस्त लोग अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाओ जहाँ पे आप लोग एक फ्लैट हो लो, एक रूम ले लो जहाँ पे आप लोग के दोस्त सब लोग साथ बैठें, एक टाइम सुबह उठकर आए, अपना एनालिसिस करें। डिसिप्लिन कैसे बनाए, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करो। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यूट्यूब एक इकलौती चीज है जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट है। इंस्टाग्राम बाहर में जाना, यूट्यूब आपकी रियल ग्रोथ। यूट्यूब में रोज शाम को और लाइव स्ट्रीम करें। समझ पा रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूँ मैं शाम को रोज लाइव स्ट्रीम करने आता हूँ, मेरे को डर नहीं है किसी चीज का। मेरा लॉस होगा पब्लिकली होगा, सबके सामने होगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एक अच्छा ट्रेडर कब बनता है, जब वो सच्चा इंसान बनता है। याद रखना, एक अच्छा प्रॉफिट, मेरे से बहुत टाइम लोग पूछते हैं कि भैया एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जा सकता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है जब इंसान एक रियलिटी शो करता है। मतलब एक सच्चा इंसान अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है जब आप खुद को एक्सपोज कर दो लोगों के सामने। मैं हमेशा रोज शाम को आकर अपने आप को एक्सपोज करता हूँ लोगों के सामने, क्योंकि जब मैं लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज करूंगा तो मैं अपनी गलतियां नहीं पा कि मैं कहाँ गलत हूँ। बट अगर मैं कमरे में बैठकर अकेले गलतियां कर रहा हूँ तो मैं खुद को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर। एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो जिंदगी भर खुद को प्रोटेक्ट करता रहता है ये बोलकर कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गेम। तुम गलत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम छुपा रहे हो। तुम पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज तो करो। जब तुम खुद पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज करोगे, रोज सेम गलतियां करोगे, रोज सेम गलतियों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा गलती तो मैं कर रहा हूँ। अब इंप्रूवमेंट किसमें करनी है, लोगों ने बता तो दिया। लोगों ने बता तो दिया कि भाई आपको इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है। लोग बोलेंगे अभी ये तो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, लॉस के बाद और ट्रेड खोलता है। पब्लिकली एक्सपोज कर दो खुद को। अगर तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया, मैं बेट कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन ऐसी कोई इवेंट करूंगा, आप खुद को 1 महीने तक एक्सपोज करना स्टार्ट कर दो, आपको अपनी गलतियां ना पता लगे तो फिर देख लेना। रियलिटी है भाई, समझ पाए नहीं समझ पाए? तो डिसिप्लिन इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बता दिया, ठीक है। और ऐसा था ना कि लॉस में डिसिप्लिन है कि जैसे आज एसएल आ गया तो लैपटॉप भी बंद करके रख ठीक है। देते हैं, वो पूरे दिन चार्ट नहीं देखते। ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन से ऊपर भी बहुत नहीं जा पा रहे, मतलब ऐसा बड़ा प्रॉफिट तक भी नहीं पहुंच पा। बड़ी होल्डिंग्स तक हाँ, मतलब ब्रेक इवन पे ही अटके हुए 1 साल से, ऐसा लॉस कभी नहीं हुआ, कैपिटल कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा ऊपर भी नहीं जा पा रहे प्रॉफिट में। कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए? सर 1 साल से रेगुलर करता है। 1 साल ही हुआ है ना? हाँ। तो काफी अच्छी ग्रोथ। मैं तो एक बात बोल, 1 साल में अगर ब्रेक इवन, तो लोग तो ब्रेक इवन ही नहीं होते। लोग तो ब्रेक इवन नहीं होते, रियलिटी है। मैं तो ये बात बोलूंगा कि भाई लोग तो ब्रेक इवन नहीं होते। जो इंसान डिसिप्लिन है वो आज इनको प्रॉफिटेबल बनेगा। ये बात क्या करो, जो डिसिप्लिन है वो आज इनको प्रॉफिटेबल बनेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के थ्रू तो ब्रेक इवन है और डिसिप्लिन के थ्रू ही ब्रेक इवन से और आगे ग्रो होगा। क्योंकि आप ये बोल रहे हो भैया मैं सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी तक ही चढ़ पा, एक सीढ़ी में भी उतनी मेहनत लगती है और दूसरी सीढ़ी में चढ़ने में भी उतनी मेहनत लगती है। अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ना तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने में भी उतनी मेहनत लगेगी, तीसरी सीढ़ी चढ़ने में भी उतनी मेहनत लगेगी। बट टाइम देगा, क्या पता एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आप थक गए, आप नीचे मत उतरो, आप उसी सीढ़ी में रहो। आप एक दिन पक्का दूसरी सीढ़ी में भी आओगे। अगर आप ब्रेक इवन हो तो अपनी किसी ना किसी स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू तो ब्रेक इवन हो। ये चीज़ है, ठीक है। ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ ट्रेड ही नहीं, आजकल क्रिएशन भी बहुत मैटर करती है। तो एक ऐसी ही ट्रेडर कम क्रिएटर हैं स्नेहा, तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली हैरान हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड इफ यू डोंट नो माय जर्नी, ब्रीफ शायद ऋषभ ने दिया था कि आई स्टार्टेड एज एन इंटर्न एट अ पार्क्स लॉ। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेडर बनूंगी भी और मैं क्रिएटर भी बनूंगी। मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। इवन मैंने स्टार्टेड माई जो क्रिएटर जर्नी है तभी मैंने सोचा था, जब मैं पहली वीडियो डाली थी मतलब कि कुछ नहीं होगा। ये लोग मुझे पुश करते थे कि डालो डालो, मतलब कि कुछ नहीं होने वाला, देयर इज नो पॉइंट। फिर भी मैंने आई थिंक मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक आई एम गुड एट इट एंड आई थिंक कि आपको भी अपना नीश ढूंढना चाहिए उसमें कि विच यू आर गुड एट। सो आई वाज गुड एट स्टोरी टेलिंग, तो मैंने सोचा कि स्टोरी टेलिंग से ही डे वन आई स्टार्टेड एपिसोड 1 ऑफ माय ट्रेड। सो मेरा मोटिव ये था टू स्टार्ट दिस जर्नी। एक तो मैं देखा था कि फीमेल क्रिएटर्स फीमेल ट्रेडर्स बहुत कम है। And I'm glad कि हाँ बहुत सारे लोग आए हैं। I'm so glad कि यहाँ बहुत सारे फीमेल ट्रेडर्स आए हैं and सब लोग I think content creation में भी जाना चाहते हो and that's actually मेरे लिए एक अचीवमेंट हो गया, बिकॉज मेरा एक फर्स्ट गोल ये था कि बहुत सारे फीमेल क्रिएटर्स एंड फीमेल ट्रेडर्स को एनकरेज करना है कि आप लोग भी आओ एंड देखो कि क्या है यहाँ पे। एंड सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मतलब आई थिंक इन 2 or 3 months 2 months I think
कि it blew up, channel blew up and followers आने लगे, मैं खुश हो गई था. And I just expected it, I was just expecting कि यार नहीं कुछ नहीं होगा. By end of 2 or 3 months मैं stop कर दूँगी, at least trading तो चल ही रही है. So इसकी जरूरत ही नहीं थी. So but thankfully I have a family now, I have a community now. So if you want to ask any question, just raise your hands. I'll transfer my mic to you. So hi Sneha, as I told you, I'm here because of you, because I follow you. I have one question. So I was thinking about starting to create content related to trading, not because I want to get famous or something. My only purpose was I've heard people I follow saying that they started creating content and that's how they got disciplined, because they were accountable and they had a public to report to. My only concern when I think about starting to create content is that the cons, like the maybe a little off topic, but security. Because I've seen one female trader who she was public. She used to share her trades, her life PNL and everything, and she stopped doing it because she had some people come over her place. I don't know how, but people do tend to find your information, and you also have to take care about your security and all the negativity that comes in with creating content that kind of hits you. So, what do you do about that, and how do you deal with it? And is it too much, or the benefits outweigh the cons? Maybe if you could enlighten. See, I think problem तब आती है if you are trying to sell someone something, मुझे ऐसा लगता है कि but मेरा अगर content देखोगे, it's not about selling, it's about building a lifestyle. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अपना profits नहीं दिखाती हूँ, if you are see opinion ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ for a reason, ठीक है? So I think मैं अपने आप को safeguard ऐसे करती हूँ by not showing numbers उतना, rather than नंबर से आप पोस्ट कर सकते हो, आप बहुत बार है ना गलत. because I show the reality also. हाँ. So yeah, I think अपने आप को वही करती हूँ कि ज़्यादा over expose भी ना करूँ. But एक बार आपको मेरे को भी एकदम से रैंडमली याद आया ये चीज. आज की डेट में हम सब लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज कॉन्टेक्ट. और मेरे पास जितने भी लोग हैं ना, हर एक बंदा इंडिविजुअली, मतलब मेरे को रैंडमली थॉट आया मुझे बॉबी कैसे मिला था. बॉबी मतलब मैं उस टाइम में ट्रेनिंग वगैरह करता था, मेरे को स्टार्टिंग से आता है, ठीक है. बॉबी वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो मेरे को मिला था. उसका रैंडम टेक्सटाइल से मेरे को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, कुछ हेल्प कर पाओ, कुछ रोड मैप वगैरह, तो नॉर्मल बात हुई. अब वो मेरे पर रीच आउट क्यों करा, मैंने कुछ गलत नहीं दिखाया था, मैं अपनी सिर्फ जर्नी शेयर करता था. पुरानी आईडी थी मेरी, वहाँ जर्नी शेयर करता था अपनी में, बाय द नेम ऑफ द माउंटेन ट्रेडर, ठीक है. तो वहाँ पर मैं जर्नी वगैरह ट्रेडिंग वगैरह शेयर करता था कि मैंने आज ये ट्रेड लिया है, उसकी वजह से बॉबी टीवी दूंगा. एंड आज की डेट में एटलीस्ट आई है बॉबी, समझ रहे हो. उसके बाद आपको और एग्जाम्पल दूंगा. वन ऑफ देम इज आर्यन, ये मुझे कंटेंट के थ्रू मिला था. कंटेंट नहीं मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मिला था. तो सोशल मीडिया की पावर समझो. उसके बाद स्नेहा, शी केम टू मी, मतलब हम जब लोग मिले थे कंटेंट के लिए मिले थे, कंटेंट वगैरह के ताकि वो कंटेंट में हेल्प करता है. बिकॉज मैं सही इंसान नहीं था जिसको नॉलेज थी इस चीज़ की. शी वाज द वन जिसको ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है. उसके बाद इवन विराज भाई, मतलब कोइंसिडेंस बता रहा हूँ कैसे मिलते हैं. आप जो कर रहे हो आप करो, बट इफ यू हैव अ वॉइस, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप चाहते हैं कि आपका विजन आप शेयर कर पा रहे हो, तो सही लोगों के पास आपकी आवाज़ जाएगी, सही लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. इवन विराज भाई का मुझे रैंडमली टेक्स्ट आया था कि ऋषभ भाई आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग स्पेस में कर रहे हो, मुझे ट्रेडिंग स्पेस में कुछ बिल्ड करना है, कैन वी हैव अ मीटिंग, या क्या हम मिलकर कुछ बना सकते हैं. आई डिसाइडेड कि यार मतलब रैंडम में करेगा, विराज भाई नंबर शेयर कर दो, ठीक है. ये ऑलमोस्ट नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की. मैंने कहा विराज भाई नंबर शेयर कर दो, बात करते हैं, ठीक है. विराज भाई ऑफिस वगैरह है, चंडीगढ़ है, दिल्ली क्लिक, काफ़ी चीज़ें आज की डेट में वी आर पार्ट ऑफ इट. तो ऐसे करते करते तो नए लोग मिलते रहते हैं. हर एक बंदा आज की डेट में जो मेरे पास है एग्जिस्टिंग, वो आधे से ज़्यादा लोग मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं. एंड दैट इज कोइंसिडेंस, जस्ट रैंडम, जिनके साथ आप रेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो. फ्रेंड्स भाई, इसके बाद Guys, we are coming up to the end of this beautiful session. पर्सनली मुझे बहुत अच्छा कनेक्ट फील हुआ है. मतलब मैंने मोस्टली आप लोगों से इंटरेक्शन करा हो. एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग स्नेहा से, है ना? ठीक है. थैंक यू. I think most of you guys came here after watching Sneha, है ना? लास्ट टाइम स्नेहा ने कल आपने इन्फॉर्म करा ना ऑडियंस को, और सुबह मेरी टीम का शो व्हाट्सएप मैसेज
भरा हुआ था ठीक है, उसमें लगा। भाई हमारे पास कॉल्स आ रही है, क्या करना है मुझे बता दो। बोला गाइस वी कैन नॉट डू दिस, प्लीज टेल देम कि हम दोबारा इवेंट कर लेंगे दोबारा से। तो दिस इवेंट इज अबाउट टू कम, आई हैव वी हैव लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमने और भी इवेंट्स करे हैं, ठीक है। लवली ऑडियंस है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सो डिसिप्लिन। हमें पता है कि ट्रेडर इंडस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है, तो बहुत लोग ना वो ओवर स्मार्ट होते हैं, एंड वी ऑलवेज रिस्पेक्ट ओवर स्मार्टनेस, है ना। हमें करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में हम भी होते हैं। तो इसलिए वेरी वेल डिसिप्लिन ऑडियंस, ठीक है। मेरे को बहुत सारा, मेरी टीम को एक बार भी बाहर जाके किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि आप यहाँ पर ये मत करो वो मत करो। यू गाइस केम हियर, वेरी हैप्पी फॉर मी एंड फॉर माय टीम, ठीक है। तो उसके लिए मेरी तरफ से एक बार थैंक यू, ठीक है गाइस, थैंक यू। सेकंड थिंग, thanks to Macro Global Markets and Follow Me. Because of them, this event was possible. And from their team to both guys, they traveled from the Malaysia. Guys, please stand up. Please have a clap. They were part of you since few of us. Okay, they were watching everything. They were very clear about this. We are come just here to understand how Indian traders think. Okay, they are not here for anything sell or anything. So this is what actually we brands and influencers or traders and you, everyone is a part of this trading ecosystem, and everyone is putting value, and overall the ecosystem is growing right now. So thank you so much for coming here. I would ask you any one simple request. Just mention us on your social media. My team is on office. ओके, हम में से कोई यहाँ पे नहीं आया, सबने बहुत मेहनत करी इस इवेंट के लिए, तो दे विल अंडरस्टैंड ऑल द लव फ्रॉम द सोशल मीडिया। तो आप जब मेंशन करोगे हमें, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ नहीं हमने कुछ करा है, अच्छा हमने कुछ करा है, वहाँ पर अच्छा हुआ। बीच इवेंट में मेरे को टीम का मैसेज आया, मेरे डिजाइनर का मैसेज आया कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैंने कहा ऑल गुड। एक बंदे ने कॉल पे सारे ब्रांडिंग बैनर्स ये सब अरेंज करा, उसने कहा कि सब अच्छे से हो गया भैया, कुछ दिक्कत तो नहीं, ऑल गुड। जिसने शनाया ने कॉल करा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना, शनाया में कॉल करा होगा। शनाया का मैसेज आया मुझे कि आए हैं लोग, मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही ओके देन आई अपडेटेड माय शीट्स वेरी वेल। मैंने कहा या। सो एवरीवन इज पार्ट ऑफ इट, इवन यू आर द पार्ट ऑफ इट। विदाउट आपके, विदाउट मेरे, विदाउट मेरी टीम के, विदाउट सोशल मीडिया के, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो बस यहाँ से जाओ, अच्छे से ट्रेडिंग करो, ज्वाइन कम्युनिटीज, लोगों से मिलो। प्रॉब्लली हम नेक्स्ट मंथ दोबारा करेंगे। कम हियर, हमें थोड़ा बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। इस बार हमने काफी लोगों को मना किया है ना गाइस। तो वेरी गुड इवेंट एंड आई टेक अ सेल्फी विद यू गाइस, ठीक है। अच्छा वेल, ये था मैक्रो ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेडफ्लुएंजा एंड फॉलो मी प्रेजेंट्स ट्रेड कनेक्ट 2025 मुंबई। वी होप कि यहाँ से आपको भी काफी जानकारी मिली होगी। लेकिन अगली बार हम मिलेंगे नए शहर में, नए ट्रेडर्स को मिलने आएंगे, तो आप भी रहिएगा तैयार।